ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पाकिस्तान का सिरदर्द बनेगा मक्का समझौता? क्यों फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है? 7 अगस्त को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का रक्षा समझौते ने पूरे वेस्ट एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इस समझौते का सीधा नियम है, 3 में से किसी भी एक देश पर हुआ हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। कागजों पर देखें तो ये एक परफेक्ट तिकड़ी लगती है। सऊदी अरब का कूद पैसा, तुर्की की आधुनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ड्रोन पावर, और पाकिस्तान की बड़ी फौज के साथ उसकी न्यूक्लियर ताकत। पहली नजर में लगता है कि पाकिस्तान ने अपने लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है, लेकिन कूटनीति के जानकारों की माने तो ये चमचमाता समझौता पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सामरिक बोझ और नया सरदर्द साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर फायदे से ज्यादा नुकसान क्यों है? तो बता दें कि पाकिस्तान का पूरा सुरक्षा ढांचा और उसकी रणनीतिक सोच हमेशा से भारत केंद्रित रही है। पाकिस्तान का ध्यान सिर्फ अपने पूर्वी बॉर्डर पर रहता है, लेकिन इस समझौते में शामिल बाकी 2 पार्टनर्स के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, अलग अलग दुश्मन हैं। सऊदी अरब का मुख्य ध्यान खाड़ी क्षेत्र के तनाव और ईरान से जुड़े समीकरणों पर रहता है। तुर्की के अपने झगड़े हैं। तुर्की सीरिया, ग्रीस और भूमध्य सागर के इलाकों में कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर कल को खाड़ी में जंग छिड़ती है या तुर्की के बॉर्डर पर संकट आता है, तो पाकिस्तान अपनी मर्जी से किनारे नहीं बैठ सकता। उस पर अपनी फौज, जेट्स या सैनिक मदद भेजने का सीधा दबाव होगा। जिस देश की अपनी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर हो, वो दूसरों की जंग लड़ने के लिए कितना तैयार हो पाएगा? इसलिए अंदरूनी आग बुझाने में बेअसर साबित होगा ये समझौता। सऊदी अरब से पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा, तुर्की से आधुनिक ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक हथियार भी मिल जाएंगे, लेकिन बाहर से मिलने वाला ये सामान पाकिस्तान के अपने घर में लगी आग को नहीं बुझा सकता। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। पहला, बलूचिस्तान में बेकाबू हालात। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे अशांत और खतरनाक इलाका बन चुका है। वहां के विद्रोही रोज पाकिस्तानी सेना के काफिलों, रेलवे और सरकारी प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहे हैं। दूसरा, पीओके में सड़कों पर जनता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। महंगाई और सेना के अत्याचारों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, जहां हिंसा में कई निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है। एक और संकट है पाकिस्तान पर, अफगान बॉर्डर और टीटीपी का खौफ। तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान को जिस शांति की उम्मीद थी, वो उसके लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न यानी बुरा सपना बन गई है। टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगान सरजमी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर लगातार घातक हमले कर रहा है। सऊदी का फंड या तुर्की का ड्रोन पाकिस्तान को बलूचिस्तान के पहाड़ों या अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ रहे अपने ही लोगों के खिलाफ स्थायी समाधान नहीं दे सकता। अब यहाँ ये सवाल उठना जायज है कि क्या इस समझौते से भारत की चिंताएं बढ़नी चाहिए? इसका जवाब है, सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक करने की बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत ने पिछले 1 दशक में सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते बनाए हैं। सऊदी अरब ने भारत को भरोसा दिलाया है कि ये समझौता किसी भी तरह भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। सऊदी कभी नहीं चाहेगा कि दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैले। वहीं तुर्की से पाकिस्तान को एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इसके जवाब में भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन क्षमताओं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। मक्का रक्षा समझौता पाकिस्तान को कागजों पर भले ही एक मुस्लिम नाटो का हिस्सा होने का एहसास दिला दे, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। जब आपके अपने 4 प्रांत बगावत और हिंसा की आग में जल रहे हों, तब किसी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन का हिस्सा बनना ताकत नहीं, बल्कि गले की फांस बन जाता है। पाकिस्तान ने दूसरों की ढाल बनने का वादा तो कर लिया है, लेकिन यही वादा आने वाले दिनों में उसके अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक बोझ साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ये मक्का समझौता पाकिस्तान के जी का जंजाल बनेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।